हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चौरसिया कोचिंग क्लास। आप सभी मित्रों को सादर नमस्कार। आप सभी को हम पाणिनि का माहेश्वर सूत्र कुंडली के रूप में इसके पूर्व में मैं कंठस्थ करा चुका हूँ, अंतस्थ करा चुका हूँ इसके पूर्व के वीडियो में, और इससे संबंधित मैं बातें जो है बता चुका हूँ। आपको अगर देखना हो तो हमारे इसके पूर्व के वीडियो में आप देख सकते हैं, जिसमें पार्ट 1 लिखा हुआ है। अब जो मैं ये सूत्र बनाया हूँ पाणिनि का माहेश्वर सूत्र कुंडली के रूप में, इसको एक बार पढ़ के फिर सुना दे रहा हूँ, जिससे कि आगे की बात मैं फिर बता सकूँ। अ ई उड़ और रेल रिक ए अंग औच हाय वरट लड़ अमंगड़ानम झ भय घड़ धौस झ भय घड़ धौस। जब गाढ़े दृश्य 10वां सूत्र खौफ छटा था चोट तव 11वां यह सूत्र कहें भवन कपय 12वां शेष सिर 13वां सूत्र पाणिनि प्रत्याहार 14वां हल माहेश्वर सूत्र। तो इस प्रकार से हम आपको बता चुके हैं कि जो है पाणिनि का जो माहेश्वर सूत्र है उसमें कुल 14 माहेश्वर सूत्र हैं, और 14 माहेश्वर सूत्र में जो रेड कलर से मैंने लिखा है, जैसे अ ई उड़ रेल रिक ए ओंग आय ओच हाय वरट लड़ अमंगड़ानम झ भय घड़दौस, ये आपका 4 इसमें है, 5 इसमें, 5 4 9। उसके बाद ये आपका जब गाढ़ दृश्य 10वां हो गया, उसके बाद खौफ छठा था चोट तप 11वां हो गया, कहें भवन कपय 12वां, कपय आपका 12वां हो गया, शेष सिर 13वां हो गया, और हल आपका 14वां हो गया। अब आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कि कैसे हुआ। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माहेश्वर सूत्रों का संज्ञावाचक माहेश्वर सूत्रों के इतसंज्ञक वर्णों से मिलकर बने 42 प्रत्याहार। अब इन्हीं माहेश्वर 14 माहेश्वर सूत्रों से कुल 42 प्रत्याहार बने हुए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं। प्रश्न भी आता है कि माहेश्वर सूत्रों से कितने प्रत्याहार बने हैं, तो कुल टोटल 42 प्रत्याहार बने हुए हैं। अब मैं आपको शॉर्टकट में समझा दे रहा हूँ। यहाँ देखिए लिखा है, पहला जो माहेश्वर सूत्र है अ ई उड़, तो पहला अक्षर लिया जाता है अ, और आपका इतसंज्ञा है, तो इस प्रकार से इसके ड़ से एक प्रत्याहार बना हुआ है, मतलब अड़ प्रत्याहार से सिर्फ एक ही प्रत्याहार है, उसको अड़ प्रत्याहार कहते हैं। अ पहला लेते हैं और ड़ पीछे का। अब इसके बीच में जो वर्ण है जो है, यह चूँकि वर्ण है इस नाते इसको लेते हैं, और दूसरा लेते हैं, तीसरा लेते हैं, ड़ को नहीं लेते हैं क्योंकि इतसंज्ञक है। इसी प्रकार रिलिक में आपका जो है, रिलिक में आपका कुल 3 प्रत्याहार बनता है, अक इक उक। उसी प्रकार योंग में आपका जो है एक प्रत्याहार बनता है एंग। ए ओ च में आपका जो है 4 प्रत्याहार बनते हैं, अच इच एच आयच। उसी प्रकार हाय वरट में, तो हाय वरट में जो है इसमें एक प्रत्याहार बनता है अट। उसी प्रकार लड़ में जो है 3 प्रत्याहार बनते हैं, अड़ इड़ अड़। उसी पर अमंगड़नम में इसमें से 3 प्रत्याहार बनते हैं, अम यम अंगुम। उसके बाद झभय में आपका एक प्रत्याहार बनता है आय। उसी प्रकार घट धस में इसमें जो है 2 प्रत्याहार बनता है, भस झस। इसी पर जब गाढ़ दस में इसमें 6 प्रत्याहार बनता है, यस हस वस जस झस वस। उसी प्रकार खप खप छठ थ च ट व में, जिसको मैं कहता हूँ खौफ छठा था चोट तब, इसमें जो है एक प्रत्याहार बनता है छव। और कपय में जो हमारा 12वां प्रत्याहार है माहेश्वर सूत्र है, इसमें 5 प्रत्याहार बनता है, अ अय मय झय खच खय चय। उसी प्रकार जो शीश सिर मैं कहता हूँ उस स ये सब उष्म व्यंजन है। रे आपका संज्ञा है, इसमें जो है 5 प्रत्याहार बनते हैं, अर झर खर चर सर। और हल में आपका 6 प्रत्याहार बनता है, अल हल वल रल झल सल। तो कुल टोटल मिलाकर के आपका 42 प्रत्याहार हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यहाँ से लेकर के एक बार यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए 8 तक, ठीक है। और उसके बाद फिर 9 से लेकर के जो है 14 माहेश्वर सूत्र तक यहाँ ले सकते हैं।
तो इस प्रकार से जो है आपको मैंने याद कराया कि इन जो है 42 जो प्रत्याहार बनते हैं 14 माहेश्वर सूत्रों से बनते हैं, या 14 माहेश्वर सूत्रों से 42 प्रत्याहार बनते हैं। तो आपको यह कंठस्थ होना चाहिए कि 14 माहेश्वर सूत्रों में कितने प्रत्याहार बनते हैं। टोटल 42 प्रत्याहार बनते हैं। तो चूँकि इसके पूर्व के वीडियो में मैंने आपको कविता के माध्यम से माहेश्वर सूत्र याद कराया था, कविता सूत्र के माध्यम से, और इस वीडियो में मैं आपको जो है इसका व्याख्या करके और कहानी के माध्यम से आपको जो है माहेश्वर सूत्र याद कराने वाला हूँ। ठीक है, तो ये तो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। इस वीडियो में जो है जो मैं अपना ये पाणिनि का माहेश्वर सूत्र है कविता और कुंडली के द्वारा इसको पढ़ाने वाला हूँ। इसमें आपको व्याख्या के द्वारा और कहानी के द्वारा पढ़ाने वाला हूँ। तो आप लोग जो है अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग हमारे वीडियो को जो है शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के लिए हमारे वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा रेड कलर में, इसको आप टच करेंगे तो यहाँ 3 घंटी दिखाएगी, तो ऊपर वाला में जो है आल लिखा होगा। इसको जब आप टच करेंगे तो जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और हम जितने भी वीडियो बनाएंगे उसमें सबसे पहले आपको हमारा जो है वीडियो प्राप्त होगा। सब देख सकते हैं कि जो मेरा ये पाणिनि का माहेश्वर सूत्र है, इसके माध्यम से कितनी आसानी से हम जो है माहेश्वर सूत्र को बता सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं। तो पहला माहेश्वर सूत्र है अ ई उ ड़। लास्ट वाला वर्ण जो है संज्ञा होता है, इसको वर्णों में गिनती नहीं होती है, लेकिन माहेश्वर सूत्र लिखते समय हम इसको लिखते क्योंकि ये जो है इत संज्ञा है, इसको लिखा जाता तभी शब्द बैठता है। दूसरा आपका है री री क, और तीसरा वर्ण हो गया आपका ए ओ ग। ये सब छोटा रहेगा, दोनों दीर्घ स्वर है। और चौथा हो जाएगा ए औ च। ये आपका जो है स्वर है। ये कितना, एक 4 जो है स्वर हैं। उसके बाद आता है आपका व्यंजन। व्यंजन 5वें से स्टार्ट होता है। पहला है हाय व रट, इसमें से हम वर्ण लेंगे ह यह व र ट। उसके बाद छठवां है ल ड़, जिसमें वर्ण लेंगे ल और ड़। और सातवां है अमंगड़नम, अमंगड़नम, जिसमें होगा आपका य म अंग ड़ और न। ये आपका क्या है, पंचाक्षर है। 8वां आपका है झ भ य, जिसमें वर्ण लेंगे आपका झ भ य। फिर 9वां है आपका घड़ धौस, इसमें से वर्ण बनेगा घ ढ़ ध और श। ये लास्ट वाला वर्ण जो है संज्ञा है, इसको माहेश्वर सूत्र लिखते समय लिखा जाता है, लेकिन वर्ण का जब हम छांटते हैं तो इसमें जो है लास्ट वाला वर्ण नहीं लेते हैं, बाकी 3 ही लेंगे। 10वां मैंने आपको याद कराया था जब गाड 10, जब गाड दृश्य। तो इसमें दृश्य सबसे आप 10 समझ लीजिएगा। जब गाड 10, 10 इसमें आ रहा है। 10 भी मैं लिख सकता था, लेकिन 10 इस नाते नहीं लिखा कि 10 में ये आपका ये स लिखते हैं। ये बड़ा स है, छोटा स है, तो छोटा सा नहीं बल्कि बड़ा स माहेश्वर सूत्र में है, इस नाते मैंने इसको दृश्य बना दिया। तो जब गाड 10 में कौन कौन वर्ण है, ज ब ग ड द और बड़ा स। 10 हम लिख सकते थे, लेकिन यहाँ 10 में छोटा सा होता है, इस नाते मैंने इसको दृश्य बना दिया। तो अब हो गया जब गाड दृश्य। तो ये दृश्य में आप देखेंगे, दृश्य मतलब 10वां सूत्र है, इसको भी याद रखिएगा। देखने में दृश्य लग रहा है, लेकिन ये आपका 10वां सूत्र है। 10वां सूत्र में अगर हम 10 लिखते तो यहाँ छोटा स हो जाता, जबकि माहेश्वर सूत्र में बड़ा स है। फिर 11वां है खौफ छठा था चोट तब, खौफ छठा था चोट तव।
तो ये देखिए सबसे बड़ा है, और 11 जब लिखते हैं तो 11 में जो है सबसे बड़ा शब्द 11 है। तो खौफ छठा था चोर तब, ये जो सबसे बड़ा वाला माहेश्वर सूत्र है 11वां है। तो इसमें कौन कौन बड़ा बन रहा है? ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त और व। ये लास्ट वाला जो है इत संज्ञा है। 12वां मैंने आपको बताया था कपय, तो इसमें होगा क, प, य, ठीक है। और 13वां आपका होगा शेष सिर इस नाते लिया गया है कि इसमें जो है आपको वर्णों का संख्या गड़बड़ न हो। तो पहले हम लिखते हैं बड़ा स, उसके बाद छोटा स, नहीं पहले बड़ा स, उसके बाद मूर्धन्य स, उसके बाद छोटा स, उसके बाद र, ठीक है। तो ये हो गया तालव्य स, ये हो गया मूर्धन्य स, ये हो गया, यहाँ देखिए ये हो गया शेष सिर, यहाँ पर देखिए हो गया आपका छोटा स, ये बड़ा स है तालव्य स, ये होगा मूर्धन्य स, ये हो गया छोटा स, और रे आपका इति संज्ञा है। और 14वां आपका है हल, तो ये आपका इति संज्ञा है, तो इससे बनेगा सिर्फ है, ठीक है। तो है आपका 2 बार आया है, एक बार देखिए यहाँ हाय भरट में आया है, तो इसको हम नहीं लेते हैं। और ये लास्ट वाला है क्योंकि ये जो है आपका ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। ऊष्म व्यंजन आपका ये मिला करके होता है श है, ठीक है। तो ये आपका जो लास्ट वाला है ये 2, 13वां 14वां जो है आपका क्या है? आपका ऊष्म व्यंजन है। और आपका यमन जो है 5वां अक्षर है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप हमारा आगे का वीडियो देखें, और पूरा वीडियो देखेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो सूत्र है या जो पाणिनि का सूत्र है उसमें जो है लिखा गया है अ इ उ ड़ और रेलिक ए ओंग ऐ ओच, ठीक है। तो जो पहली लाइन है उस पहली लाइन में आपको जो है चारों जो माहेश्वर सूत्र है इसमें स्वरों की व्याख्या किया गया है, जो क्रमबद्ध तरीके से किया गया है। तो चूँकि आपको कविता के माध्यम से याद भी हो गया होगा, और उसी प्रकार मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से बता रहा हूँ। अगर हमारी कविता भी न याद रहे तो आप अपने दिल दिमाग से और तर्क से मैथमेटिक रूप से आप जो है इसको अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं बिना याद किए, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं आपको बहुत ही आसान, बहुत ही सहज सरल तरीके से बता रहा हूँ जो माहेश्वर सूत्र को महर्षि पाणिनि ने क्रमबद्ध किया है, ठीक है। तो पहला जो सूत्र है वह है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए अ इ उ ड़, ये आपका कौन सूत्र हो गया? पहला सूत्र हो गया। ये आपका पहला सूत्र माहेश्वर सूत्र है, ठीक है। खूब दिल दिमाग से समझिएगा। और ये जो आप यहाँ ड़ आप जान ही रहे हैं हलंत है, और जिसके नीचे हलंत रहता है वो कौन होता है? इति संज्ञा होता है। मतलब इसको हम गणना नहीं करते हैं, इसको हम गोला में घेर दे रहे हैं। इसकी संख्या की गणना हम जब वर्णों को गिनते हैं माहेश्वर सूत्र में तो उनके जो है ड़ जो इति संज्ञा है इसको हम गिनती में नहीं गिनते हैं। तो इस प्रकार से कितने वर्ण बचे? अ, ई और छोटा ऊ। अब आप यह पहले जानिए कि हिंदी में हर्ष स्वर की संख्या कितनी है। आपको हिंदी और संस्कृत दोनों मिला करके जो है पढ़ना होगा, तब समझ में आएगा। तो आप यहाँ जान लीजिए कि हिंदी में लघु या ह्रस्व या मूल जो स्वर होते हैं उनकी संख्या कितनी है? 4 है। कितनी है? 4 है। और वो कौन कौन है? छोटा या, छोटी ई और छोटा ऊ और री, ठीक है। यहाँ संस्कृत में और हिंदी में थोड़ा री में अंतर है। यहाँ री के नीचे कोई चिन्ह नहीं है, लेकिन संस्कृत में आप जो री लिखा जा रहा है उसमें री के नीचे फिर री इस तरह से है, और ल जो लिखा जा रहा है उसमें भी ऋषि वाला री है। दोनों में ये है, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन हिंदी में जब हम लिखेंगे तो इसके नीचे ये जो है ट के नीचे री नहीं रहेगा, लेकिन संस्कृत में रहेगा। जो ये री वर्ण है इस संस्कृत से ही लिया गया है। हिंदी में इसकी गणना नहीं होती है, लेकिन ये जो है आपका संस्कृत वर्णों से लिया गया है, संस्कृत व्याकरण से लिया गया है ये री जो है, ठीक है। तो आप जो है हिंदी में कितने वर्ण हैं? मूल स्वर कितने हैं? 4। कितने हैं? 4। तो इन्हीं 4 स्वरों को जो है महर्षि पाणिनि ने 2 माहेश्वर सूत्रों में विभक्त किया है। अब चूंकि यहाँ मैंने लिखा हिंदी में,
तो आप संस्कृत में भी देख लीजिए कि हर्ष और स्वरों की संख्या कितनी है। तो हम तो संस्कृत पढ़ रहे हैं ना, हिंदी तो पढ़ नहीं रहे हैं। ये तो मैंने संस्कृत में बताया है। हिंदी में बताया है कि हिंदी में जो लघु, ह्रस्व और मूल स्वर हैं ये कितने हैं, 4 है। इसी प्रकार से आपको हिंदी में भी याद हो जाएगा, हिंदी में भी आपकी इसी साथ मजबूती आती जाएगी। तो इसको आप कहीं नोट भी कर लीजिएगा। और ये जो मेरा माहेश्वर सूत्र है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप जो है अपने मित्रों को, अपने फ्रेंड्स को आप शेयर भी कर सकते हैं, उनको समझा भी सकते हैं, बता भी सकते हैं। और एक शिक्षक तभी जो है शिक्षक का जो भाव है, फीलिंग है, समझ सकता है या उसको अंदर संतुष्टि हो सकता है जब वह स्वयं संतुष्ट हो। अगर वह पढ़ा रहा है, अगर स्वयं संतुष्ट है तभी वह दूसरे बच्चों को संतुष्ट कर पाएगा। एक भूखा आदमी दूसरे को भोजन नहीं दे पाएगा। उसी प्रकार जब आप समृद्ध रहेंगे, आप मजबूत रहेंगे, आपका पेट भरा रहेगा, तभी आप जो है जो भोजन बचेगा दूसरे को देंगे। अगर आप खुद भी भूखे हैं तो दूसरों को क्या भोजन देंगे। तो जब तक आप नहीं इसको समझेंगे तब तक आप दूसरे को कैसे समझा सकते हैं। एज ए टीचर, अगर आप जो है एक शिक्षक हैं और शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आप जब तक उसमें भी प्रश्न आएगा बच्चों को अपने सिखाने के लिए कि माहेश्वर सूत्र सर जी हमको सिखा दीजिए, तो जब आप यहाँ समझे रहेंगे तभी अपने बच्चों को समझा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए लिखा है पहला अ ई उड़ और री री क ए ओंग आय ओच। ये जो पहली पंक्ति है, इस 5 पंक्तियों में महर्षि पाणिनि ने स्वरों का जो है, इन 4 माहेश्वर सूत्रों में महर्षि पाणिनि ने स्वरों का विभाजन किया है। अब कैसे किया है वही हम बता रहे हैं। तो हिंदी में लघु या हर्ष या मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4। वो कौन कौन होते हैं, छोटा या, छोटी ई और छोटा ऊ और री। ठीक है, अब हम संस्कृत में पढ़ते हैं। संस्कृत में लघु या ह्रस्व या मूल स्वर की संख्या कितनी होती है, 5। कितनी होती है, 5 होती है। तो 5 होती है। तो ये कौन कौन होते हैं, इसमें ये आपका ये आ जाएगा जो हिंदी में है, ये आपका ये आएगा छोटी ई, आपका ऊ आएगा छोटा ऊ, और री आपका हैय है हिंदी में भी, संस्कृत में रहेगा। अंतर क्या होगा कि री के नीचे फिर री वाला मात्रा लग जाएगा, और उसी प्रकार ल जो है, इस ल के नीचे भी ऋषि वाला री का मात्रा लग जाएगा। अब कितने वर्ण हो गए, 5। ठीक है, तो इसको महर्षि पाणिनि ने कितने भागों में बांट दिया है, 2 भागों में। एक ई कर दिया है और दूसरे में री और री कर दिया है। ठीक, अब ये पहला सूत्र क्या बन गया, आप भी बना सकते हैं, हम भी बना सकते हैं, कोई भी बना सकता है अगर इसको समझा है तो। हाँ, एक चीज़ है, इत संज्ञा याद होना चाहिए कि इत संज्ञा किसके पीछे कौन है, अंतिम वर्ण। इत संज्ञा मतलब अंतिम वर्ण कौन है, इसको याद को रखना होगा। और जो इत संज्ञा होती है वो व्यंजन वर्ण होते हैं, न कि स्वर वर्ण होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका जो है पहला जो माहेश्वर सूत्र महर्षि पाणिनि ने बनाया, तो इसमें हो जाएगा कौन, पहला अमरूद वाला य, फिर इमली वाला ई और उल्लू वाला ऊ। ये जो है आपका जो है क्या हो गया, पहला सूत्र हो गया माहेश्वर सूत्र। अब इसमें जो जो है इत संज्ञा क्यों जोड़ते हैं, जब शब्द नहीं बैठता है, वाक्य नहीं बैठता है, तब उसमें हम कुछ ऐसे शब्द जोड़ देते हैं। जैसे मैंने हाय वरट में जोड़ दिया है, अगर याद कराएं तो है व र ट, तो ये याद कराएंगे तो याद नहीं होगा, क्रम संख्या से भूल जाएंगे, ये पहले रहेगा कि वह पहले रहेगा, तो ये भूल जाएंगे। जबकि आप हिंदी में जाएंगे तो होता है अ र ल व, ये आपका इस प्रकार क्रम संख्या है। जबकि आपका संस्कृत में देखिए इसका उल्टा है, यह तो है लेकिन यहाँ जो है संस्कृत में वह पहले आया है और हिंदी में र आया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ र तीसरे स्थान पर है, यहाँ र दूसरे स्थान पे है, और यहाँ ल गायब है जबकि वह यहाँ पर तीसरे स्थान पर है। तो यहाँ क्रमबद्ध गड़बड़ हो जाएगा। तो इस नाते मैंने क्या बना दिया, हाय वरट, क्या कर दिया, हाय व रट। अब इससे आपको याद हो जाएगा है य व र ट। अब ये गड़बड़, और लास्ट में आप हलंत लगा दीजिए, ये भूलिएगा मत। तो ये जो है इस प्रकार से हाय वरट कर दिया। तो एक तरह से समझिए ये भी मैंने इत संज्ञा लगाया है, एक तरह से मात्राओं का या शब्दों का या जोड़ करके। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए अ ई उ, तो इसमें महर्षि पाणिनि ने कौन इत संज्ञा लगाया, अड़य। कौन लगाया, अड़य लगा। अड़य आपका व्यंजन है। तो यह जो है इसको हम गोला में घेर देंगे, इसको हम बोलने के लिए जो है इस पर ये प्रत्याहार हो गया। कौन हो गया, प्रत्याहार हो गया। अब इसका जो है
संक्षेप में अगर संक्षेपीकरण किया जाए तो ये पहला अक्षर ले लेते हैं और लास्ट वाला अक्षर ले लेते हैं। तो पहला अक्षर क्या है, यहाँ से लेंगे यहाँ तक, तो ये हो जाएगा अ और ड़। ठीक है, ये अड़ प्रत्याहार हो गया। कौन प्रत्याहार हो गया, अड़ प्रत्याहार हो गया। ये पहला सूत्र हो गया। और उसके बाद इसमें क्या बचा, री और री बचा है, तो हो जाएगा री, और री के नीचे भी री रहेगा, और ल है री। देखिए दोनों का जो ध्वनि उच्चारण है वो एक समान है, री 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 री। तो एक तरह से एक उच्चारण है। इस नाते महर्षि पाणिनि ने क्या किया, इन दोनों को एक वर्ग में बांट दिया। मतलब ये महेश्वर सूत्र का दूसरा महेश्वर सूत्र हो गया। और इसमें इन्होंने जोड़ दिया कबूतर वाला क। ठीक है, और उसके नीचे इत संज्ञा लगा दिया क। अभी इत संज्ञा भी बताएंगे कि इत संज्ञा किसे कहते हैं और क्यों प्रयोग किया जाता है, उसको मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा। तो यहाँ क्या हो गया, क्या को हम जो है इत संज्ञा इस नाते हटा देंगे तो कितना वर्ड बचा, 2। तो यह जो आपका जो है लघु स्वर है, ये जो पहला और दूसरा जो महेश्वर सूत्र है, यह जो है कौन है, यह जो है लघु स्वर था। महर्षि पाणिनि ने इसको क्या बनाया, लघु स्वर। ठीक है, अब आते हैं दीर्घ स्वर पे। दीर्घ स्वर पे आते हैं। पहला और दूसरा में क्या है, हर्ष स्वर है। संस्कृत में हर्ष संख्या, हर्ष लघु की संख्याओं कितनी होती है, 5 होती है। कौन कौन होती है, अ ई उ री। इसे आप ये न समझिए कि हम जो है महेश्वर सूत्र पढ़ रहे हैं, आप समझिए कि हिंदी व्याकरण का वर्णमाला संस्कृत का और हिंदी का क्या पढ़ रहे हैं, वर्णमाला दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं। उसमें भी जो है 33 व्यंजन होता है, हिंदी में भी संस्कृत में भी 33 व्यंजन होता है। अंतर क्या होता है कि हिंदी में जो स्वर होता है वो 11 होते हैं। कितने होते हैं, हिंदी में स्वर 11 होते हैं, जबकि संस्कृत में जो है स्वरों की संख्या कितनी होती है, संस्कृत में 9 होता, 2 कम होता है। ठीक है, तो यहाँ आपका कितना हो गया, 5 हो गया। अब बचा कितना, 4। संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 9। 9 में आपका 5 हो गया, बचा कितना, 4। अब वो 4 कौन कौन है, तो जो महर्षि पाणिनि ने बनाया उसको एक रास का एक रास में छांट दिया और दूसरे रास का दूसरे रास में छांट दिया। तो आप जो है एक जगह देखें कि जो यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे हम लिखते हैं स्वर हिंदी में अ आ ई उ और री। ठीक है, तो इन्होंने ए ले लिया और उ ले लिया और री ले लिया। ठीक है, और लास्ट में री और इसके नच। तो ये आपका कितना हो गया, हिंदी में तो यहाँ तक ही होता है, संस्कृत में यहाँ एक बढ़ जाता है। तो ये छोटा य, छोटी ई और छोटा उ, ये मिला करके एक, और ये आपका ये 3 वर्ड ले लिए इन्होंने। पहला वर्ड हो गया, पहला महेश्वर सूत्र हो गया, और बचा री री, तो ये आपका दूसरा महेश्वर सूत्र हो गया। ठीक, अब इसी प्रकार जो इसके नीचे की लाइन है उसको हम कैसे लिखते हैं, ए ऐ ओ आओ। ठीक है, अब आपको हमें जैसे वर्णमाला है उसी तरह पढ़ाते जाएंगे, आपको कंठस्थ होता जाएगा। और आप सोचेंगे कि इसमें अंग अ भी रहेगा, आप सोचेंगे इसमें अंग अ भी रहेगा, तो अंग यह जो है अयोगवाह है वर्ड है। कौन है, अयोगवाह। यह जो अयोगवाह वर्ड होते हैं, न स्वर में गिनती होती है इनकी और न ही व्यंजन में। ठीक है, तो इस कारण जो है यहाँ हम इसको न स्वरों में इसकी गणना करते हैं, न व्यंजन में गणना करते हैं। तो आपका हो गया ये 5 और ये हो गया 4, मिलाकर कितना हो गया, 9। तो जिस प्रकार ये लघु स्वरों में महर्षि पाणिनि ने 2 पार्ट किया, उसी प्रकार ये नीचे की लाइन में भी महर्षि पाणिनि ने 2 पार्ट कर दिया है। तो इसमें सबसे छोटा छोटा कौन है, देखिए छोटा ए और छोटा ओ। ठीक है, तो तीसरा हो जाएगा छोटा ए ले लीजिए यहाँ से और छोटा ओ ले लीजिए वहाँ से। ठीक है, तो नहीं ओ। ठीक है, अब ए ओंग गए और उसके बाद यहाँ इन्होंने प्रत्यय ले लिया अंग। क्या प्रत्यय ले लिया, अंग का प्रत्यय ले लिया। तो ये तो संज्ञा है, तो कौन शब्द बचा, ए औ। तो इस प्रकार से जो है तीसरा महेश्वर सूत्र हुआ आपका ए, छोटा ए और छोटा ओ। ठीक, और प्रत्यय इसमें इत संज्ञा जुड़ जाएगा अंग, और इसके नीचे हलंत लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा। अब चौथा जो है आपका क्या बचा, चौथा बचा आपका बड़ा आय और बड़ा आओ। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक जगह पर आप इसका जो है दीर्घ स्वर लेंगे, ए का दीर्घ स्वर हो जाएगा आय और ओ का दीर्घ स्वर हो जाएगा आओ।
ठीक है। और इसमें जो हमने इत संज्ञा लिया ये च लिया, ठीक है। तो च तो जोड़ेंगे नहीं, तो कितना हो गया 4 वर्ण ये हो गया। तो 5 और 4 कितना हो गया टोटल 5 उधर हो गया और 4 इधर, ठीक है। 5 + 4 = 9 वर्ण हो गए, ठीक है। तो ये जो महेश्वर सूत्र पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा है, इन्होंने जो है इन चारों को जो है संस्कृत वर्णमाला का जो है चारों महेश्वर सूत्र में पिरो दिया है। अब इसको आप अपने मन से अंदाज से कैसे लिख सकते हैं। पहला महेश्वर सूत्र क्या होगा, आपको शायद याद भी हो गया होगा कि छोटा य अमरूद वाला पहला वर्ण होता ही है, छोटी ई और छोटा ऊ और इसमें जुड़ जाएगा ड़, ठीक। दूसरा हो जाएगा, इसमें क्या छूट रहा है, री छूट रहा है, तो री ये इसके नीचे री रहेगा और री एक औच्चारणिक ध्वनि है और इसमें क जुड़ जाएगा, ठीक। ये हो गया दूसरा महेश्वर सूत्र। तीसरा में हो जाएगा छोटा ए, छोटा ओ और अंग, अंग जो है महेश्वर सूत्र है, इत संज्ञा है, तो ये आपका हो गया। उसके बाद चौथे में क्या हुआ, ए का दीर्घ स्वर है तो हो जाएगा आय और इसका हो जाएगा आओ, ठीक है। इसमें जुड़ जाएगा च, ठीक है। तो इस प्रकार से इत संज्ञा है। तो आपका कुल हो गया कितना 3 2 5 2 7 2 9, तो 9 जो है आपका क्या हो गया। इस नाते मैं याद करा रहा हूँ कि अब जो है आप किसी एज ए टीचर, एज ए अध्यापक, तो आप अपने बच्चों को, स्टूडेंट को कैसे इसको समझाएंगे, तो इस तरह मैं बता रहा हूँ। और जब आप समझे रहेंगे ना तो आप स्वाभाविक सी बात है कि आप दूसरे को समझा देंगे। तो आपका हो गया 9, 9 में 5 जो है 2 महेश्वर सूत्र में और 4 जो है 2 महेश्वर सूत्र में, कुल मिलाकर जो है आपका 4 महेश्वर सूत्र में 9 वर्ण हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम व्यंजन में। क्या आते हैं व्यंजन में, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 5 जो है हर्ष स्वरों को जो है 2 भागों में विभक्त किया गया है और 4 बड़े स्वरों को, जिसको दीर्घ स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वरों को भी 2 पार्ट में बांटा गया। दीर्घ स्वर कौन होते हैं पहले इसको जान लीजिएगा। अ, ई, उ और री ये हर्ष स्वर में आते हैं। ए ओ और ऐ ओ ये क्या आते हैं दीर्घ स्वर। इसको हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं क्योंकि ए औ और ऐ औ ये संयुक्त स्वर हैं। जब हम संधि पढ़ेंगे तब इसमें हम पढ़ाएंगे कि ये जो है किन किन वर्णों से मिलकर बना है, ऐ किन किन वर्णों से मिलकर बना है और वो किन वर्णों से मिलकर बना है और औ जो है किन स्वर वर्णों से मिलकर बना है। ये संयुक्त स्वर इनको कहते हैं या दीर्घ स्वर भी इनको कहते हैं। ये सब हम आपको हिंदी में बता रहे हैं कि हिंदी भी एक तरह से मैं हिंदी वर्णमाला भी पढ़ा रहा हूँ और संस्कृत वर्णमाला भी इसके साथ साथ चल रहा है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ाएंगे आपको व्यंजन। व्यंजनों के वर्णों को महर्षि पाणिनि ने किस प्रकार वर्गीकरण किया है। तो यहाँ देखिए, ये हो गया अ, ई, उड़ और ऋलिक और ए ओंग आयोच हो गया। अब बचा हाय वर टलड़ आमंगड़नम झ भ य घड़ धौस। इसको हमको याद है, मैं आपको बता रहा हूँ, उसी तरह आपको भी याद हो जाएगा, आप भी बताएंगे। तो यहाँ पहले हम लिख देते हैं हाय वरट। हाय ये आपका हाय वरट कौन है, 5वां हम है हाय वरट। छठवां क्या है ल ड़ और 7वां क्या है अ मंग ड़ न म। ये आपका हो गया 7वां और 8वां हो गया झ भ य, झ, ठीक है। उसके बाद हो गया ये जो है आपका अमरूद वाला यह नहीं है, ये चचा जज इया वाला है। तो आप मत समझ लीजिए कि जो इत संज्ञा है ये कहाँ से स्वर आ गया। झ भ ये आपका 8वां हो गया और 9वां आपका हो गया घ मतलब घड़ी वाला घ, ढक्कन वाला ढ और धनुष वाला धाव और ये स, ठीक है धौस। तो इसको ये तो मैंने जो है अपने याद करने के लिए बनाया है, लेकिन इसमें वर्ड कौन कौन है ह य व र ट, ठीक है। इसमें आपका है ल और ड़, इसमें है अ मंग ड़ न म, इसमें आपका है झरना वाला झ, भट्ठी वाला भ और य, और इसमें है घड़ी वाला घ, ढक्कन वाला ढ और धनुष वाला ध और श। तो ये आपका जो है लास्ट वाला क्या है आपका इत संज्ञा है, इस कारण ये ख़त्म हो जाएगा, पहले ही इसकी गणना नहीं करते हैं, ठीक है।
अब यहाँ जो देख रहे हैं यहाँ पर एक है आ गया है, तो है जो है हाय वरट, तो है जो ये पहला है, मैंने आपको कविता के विषय में पहले ही पढ़ा है कि इसकी गणना नहीं करते हैं क्योंकि 2 बार है आता है, तो पहले वाले है कि हम गणना नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ हाय वरट में है और यहाँ हल में भी है, तो ये ल संज्ञा है, इसकी गणना नहीं करेंगे तो है बचेगा। ये है जो है उसमें व्यंजन है, और इसमें ये है वर्ण अंतस्थ वर्ण है, तो इसमें है जो है अंतस्थ वर्ण में नहीं आता। अर लव आपका अंतस्थ या अर्धस्वर व्यंजन है, तो इसमें है की गणना नहीं की जाती है। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे कि है निकल गया और ट निकल गया। ट क्यों निकला? ये इत संज्ञा है, इसकी गणना नहीं की जाती है 2 बार आया है। कितनी बार आया? 2 बार आया। पहले वाला जो है तो उसकी गणना नहीं की जाती है। तो इसमें कौन कौन वर्ड बचा? यह बचा, वह बचा और रह बचा। जबकि आप जानते हैं कि अंतस्थ व्यंजन में अंतःस्थ व्यंजन में कुल कितने वर्ण होते हैं? 4। कौन कौन होते हैं? अ, र, ल और व। ये 4 वर्ण जो है क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। तो इसको भी जो महर्षि पाणिनि थे ये अंतस्थ व्यंजनों को कितने पार्ट में बांट दिए? 2 भाग में। कितने भाग में बांट दिए? 2 भाग में। तो पहले में आपका ये अ, र, ल, व है, तो इसमें कौन कौन वर्ण आ रहा है? अ, र, व आ रहा है। इसमें ल नहीं आ रहा है। ल जो है कहाँ है? इसमें नहीं है। तो ल नहीं है तो इसको दूसरा जो है माहेश्वर सूत्र में ऐड कर दिए हैं। तो आपका जो है जो 5वां होगा, 4 तो पहले लाइन में था, तो उसमें हो जाएगा अ, र, व और 6वें में हो जाएगा ल। इन दोनों को मिला करके जो है क्या हो गया? अंतःस्थ व्यंजन। इनको अर्धस्वर भी कहते हैं। ठीक है, अर्धस्वर भी कहते हैं, अर्धस्वर। ठीक है, तो इसमें ये जो है हाय वरट में ये है तो उपसर्ग लिया गया है। जब आप इसको जो है लिखेंगे माहेश्वर सूत्र तो इसमें है आगे जोड़ देंगे और पीछे ट जोड़ देंगे, तो हो जाएगा हाय वरट। लेकिन जब हम इसका वर्णों का संख्या निकालेंगे तो मात्र इसमें 3 बचेगा। 5 है इसमें, देखिए हाय वरट में 5 वर्ड है, लेकिन मुख्य रूप से इसमें 3 ही वर्ड होते हैं। और ल छूट गया है, तो ल के लिए अलग से जो है उन्होंने जो है एक अलग सूत्र बनाए हैं। तो ल यहाँ पर है लड़, लड़ में आपका ड़ जो है इत संज्ञा है, इस नाते मात्र ल बचा। तो ल जो है लड़ जो है मात्र एक वर्ण का एक जो है माहेश्वर सूत्र है, एक ही वर्ण का एक अकेला माहेश्वर सूत्र है। जिस प्रकार हल, हल जो है लास्ट वाला 14वां जो है, ये 14वां हल भी जो है, ये देखिए यहाँ हल, ये हल भी जो है एक वर्ण का ये माहेश्वर सूत्र है। उसी प्रकार लड़ भी जो है देखिए हल आपका 12वां है और लड़ आपका जो है 6वां माहेश्वर सूत्र है। ये भी मात्र ल लिया गया और इसमें मात्र है लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ हो गया आपका, ये आपका 5वां 6वां क्या हो गया? अंतस्थ व्यंजन का विभाजन इन्होंने माहेश्वर सूत्रों में 2 भागों में किया है। ठीक है, अभी अंतस्थ हो गया। अब आगे देखते हैं झ भ य अमंगड़नम। उसके बाद क्या है? य मंग ड़ न म। तो ये आप में हलंत है, तो ये कुल 2 2 4 2 6 अक्षर है। 6 अक्षर में आपका मैं के नीचे हलंत है, तो ये हो गया इत संज्ञा। इस संख्या की गणना नहीं होती है, तो इस प्रकार कितने संख्या कितने वर्ड बचे? 5। कौन कौन बचे? अ, म, अंग, ड़, न। ठीक है, तो एक जैसे हम लोग बोलते हैं ओम नमः शिवाय, उसी तरह इसको याद कर लीजिएगा। अमंग ड़ नमः, अमंग ड़ न मः, मतलब अमंग ड़ नमः, ओम नमः शिवाय। उसी तरह ये भी है। तो अब इसमें ये जो 5 वर्ण हैं ये क्या है? पंचमा अक्षर है। क्या है? पंचमा अक्षर है। ठीक है, पंचमा अक्षर को ही नासिक्य व्यंजन भी कहते हैं। नासिक्य व्यंजन या नासिका व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको कहेंगे कैसे पंचमा अक्षर आ गया, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये कैसे पंचमा अक्षर हुए। आप जो है ये पंचमा अक्षर कहाँ आते हैं? स्पर्शीय, को ही वर्गीय, को ही स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, और इनकी संख्या होती है टोटल 25, क से लेकर म तक। ठीक है, क से लेकर म तक। ठीक है, तो इसमें जो है क, च, ट, त और प। तो क वर्ग में आप जाइए, फिर च वर्ग में जाइए,
फिर ट वर्ग में जाइए, फिर त वर्ग में जाइए, फिर प वर्ग। ठीक है, तो इसमें जो है आप जो है लिखेंगे क ख ग घ अंग। इसमें लिखेंगे च छ ज झ ञ। फिर इसमें लिखेंगे ट। समय लगेगा थोड़ा, लेकिन आप बढ़िया से समझ, क्योंकि आपको 20 वीडियो नहीं देखना है। इसी वीडियो से आपको जो है संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। ट ठ ड ढ ढ़, फिर त थ द ध न प फ ब भ म। ये आपका वर्गीय व्यंजन है। और वर्गीय व्यंजन का जो क वर्ग है, इसमें जो इसको क वर्ग का पहला अक्षर इसको कहेंगे, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। ठीक है, तो हम लोग जो है याद करते हैं इस तरह से, बाएं से दाएं की तरफ, जैसे क ख ग घ च छ ज ञ ट ठ ड ढ़ त त द न प। लेकिन जो माहेश्वर सूत्र जो है महर्षि पाणिनि ने बनाया है, ये उल्ट जो है, पहली बात तो नीचे से बनाए हैं, और हम लोग बाएं से दाएं पढ़ते हैं, और माहेश्वर सूत्र जो है दाएं से बाएं है, मतलब इधर से इधर गया है, इधर से इधर गया है, और यहाँ ऊपर से नीचे गया है। ठीक है, तो पहला जो इनका जो है कितना हो गया, 6 माहेश्वर सूत्र हो गया। अब बचा आपका 7वां माहेश्वर सूत्र। तो 7वां माहेश्वर सूत्र में इन्होंने जो लिया है वो नासिक के व्यंजन यानी पंचमा अक्षर लिया है, ये वाला लिया है। ठीक है, ये वाला लिया है। देखिए अ म ग ड़ न म। ठीक है, अमंग रणम। ठीक है, यहाँ देखिए अमंग रणम, ये आपका जो है जो 7वां माहेश्वर सूत्र है, ये पंचमा अक्षर है। क्या है, पंचमा अक्षर है। कौन है, पंचमा अक्षर या नासिका अक्षर है। ठीक है, तो आपका ये क्लियर हो गया कि आप याद रखिएगा कि 7वां माहेश्वर सूत्र है, ये पंचमा अक्षर है, नासिक के व्यंजन है। ठीक है, अब आप आइए 8वां। ठीक है, 8वें पे आएंगे। तो 8वां में जो माहेश्वर सूत्र है वो है आपका कैसे चला, ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं की तरफ चला। तो आपने पंचमा अक्षर माने 5वां वर्ड ले लिया। इसके बाद अब बचेगा चौथा वर्ड का समूह का। तो इसमें है देखिए झ भ य, झ भ य, ये कौन य रहेगा, ये वाला झ भ य। फिर है घ ढ़ ध स। ठीक है, तो इसको अलग अलग बांटेंगे तो होगा झ भ य, इसमें होगा घ ढ और धनुष वाला ध, ये है आपका। और ये जो स है, ठीक है, इसको झभय कहते हैं, प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र में इसको झभय कहते हैं। और इसको कहेंगे घ ढ ध स। क्या कहेंगे, घड़ धस। इसको याद नहीं आपको होगा, लेकिन हमारे सूत्र के अनुसार तुरंत होगा घड़ धौस। तो इसमें जो है ये आपका हलंत है, ये हो गया इति संज्ञा। तो कितना वर्ड बचा, 5, और यही 5 वर्ड जो है आपका चौथा वर्ड है वर्गीय व्यंजन का। अब यहाँ देख लीजिए झ झ भ, और ये आपका घड़ी वाला घ, और ये ढक्कन वाला ढ, और धनुष वाला ध, ये 5 हो गया। ठीक है, ये 8वां माहेश्वर सूत्र हो गया। उसके बाद 9वां में आपका ये हो गया, पंचम अक्षर हो गया, चौथा अक्षर हो गया। अब बचा कौन, तीसरा अक्षर। कौन बचा, तीसरा अक्षर। ये आपका 9वां माहेश्वर सूत्र है, 9वां है। ये आपका हो गया, बता रहे हैं। हाँ, तो यहाँ देखिए जो झ भ ये आपका क्या है, ये आपका जो है 8वां माहेश्वर सूत्र हो गया, जिसमें मात्र 2 वर्ड हैं, झ भ है। और ये 9वां आपका है जो है घ ढ धौस में, इससे आपका क्या है, संज्ञा है, इसमें 3 वर्ड लेंगे तो बचेगा घ ढ ध। तो 3 वर्ड जो है आपका, जो 3 वर्ड वाला है, ये आपका 9वां जो है माहेश्वर सूत्र है। अगर इसको याद करेंगे तो घ ढ धस कहेंगे और इसको झभय कहेंगे, लेकिन इसको मैंने बता दिया झभय घड़ धौस, इस तरह से याद करेंगे। अब आइए आप 10वें माहेश्वर सूत्र पर। तो 10वां माहेश्वर सूत्र है जब गाढ़ दृश्य, जब गाढ़ दृश्य। ठीक है, इस शब्द से आप जो है याद कर लीजिएगा। जब गाढ़, गाढ़ माने ईश्वर, दृश्य माने देखा। ठीक है, दृश्य माने देखा, जब ईश्वर ने देखा। तो इसमें जैसे आपका हो जाएगा जहाज वाला ज, ब से हो जाएगा बकरी वाला ब, गा से हो जाएगा ग, और ड से हो जाएगा डरिया वाला ड, और द से हो जाएगा दवात वाला द। और ये जो स है
ये आपका इत संज्ञा है, इसकी गणना नहीं करते हैं। तो कितने वर्ड हुए? 5। ये जो है कौन है आप बता सकते हैं? ये आपका वर्ग का तीसरा वर्ड है। कौन है? तीसरा वर्ड है। तो यह जो है देखिए यहाँ पर ज ब ग डरी वाला ड और दवात वाला द। तो इस प्रकार से ये पंचमा अक्षर जो है ये माहेश्वर सूत्र का आपका 10वां सूत्र है। कौन सूत्र है? 10वां। जब गाढ़ दृश्य जो है 10वां माहेश्वर सूत्र है। ठीक है। अब आइए 11वां। 11वां मैंने आपको बताया था कविता में कि 11वां जो है 11 में 4 वर्ड आते हैं। उसी प्रकार जो है सबसे ज़्यादा वर्ड वाला जो है माहेश्वर सूत्र कौन है? खौफ छठा था चोट तब। ये बहुत बड़ा है तो इसको हम याद भी नहीं कर पाएंगे। तो हम जो है अपने सूत्र के हिसाब से याद किए हैं। खौफ छठा था चोट तब। लास्ट वाला इत क्या है? इत संज्ञा है, इसको नहीं करेंगे। तो कौन कौन शब्द बन रहा है? ख से बन रहा है ख, फ, छ, ठ, थ, च और ट। 2 2 4 2 6 1 7। ठीक है। 7 इसमें आ गया। खौफ छठा था चोट तब। अब इसमें देखिए जो है ये आपका जो है ये जो वर्ग का जो है दूसरा वर्ड है ये आपका होता है इसमें। तो कौन कौन आ गया इसमें? आप मिला लीजिए। ख, फिर है आपका फ, फिर आपका है ख फ, फिर छाता वाला छ यहाँ है आपका, फिर उसके बाद है ठठेरा वाला ठ, उसके बाद थन वाला थ। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ तक जो है आपका क्या हो गया? ये आपका थ तक जो था खौफ छठा था, इसमें 5 वर्ड जो आपका है ये आपका 11वां सूत्र था। और इसी 11वां सूत्र में 3 वर्ड और हैं च ट और त। इसमें जो है 3 जो है ये प्रथम वर्ग के जो व्यंजन हैं इनका में भी 3 वर्ड ले लिया गया है। 11 में ही संयुक्त कर लिया गया है। तो कौन कौन है? च आपका निकल गया, इसमें से टमाटर वाला ट निकल गया और तकली वाला त निकल गया। अब कौन बचा? क और बचा और प बचा। कौन बचा? क और प। तो इस प्रकार से इसमें कितने वर्ड हुए? 2 2 4 2 6 2 8। ये 8 वर्डों का है जो है सबसे बड़ा है। ये आपका 11वां सूत्र है। कौन सूत्र है? देखिए ख फ छ ठ थ च ट त। मतलब ये 2 वर्ड 2 वर्ड 2 वर्ड और 2 मतलब 8 वर्ण है। इन 8 वर्णों वाले में जो है हम सबसे बड़ा है। और ये 11वां में 11 में भी 4 वर्ड होता है। तो इस तरह से ये सबसे बड़ा वाला है। तो ये आप याद रखिएगा कि 11वां जो है सबसे बड़ा वाला है। खौफ छठा था चोट तब। ठीक है। अब आप आइए 12वां। तो अब 12वां में कौन कौन वर्ड छूटा था? एक जो है छूटा था कबूतर वाला क और एक पतंग वाला प। तो जो 12वां सूत्र है मैंने लिखा क प य। ठीक है। तो क प में जो ये है आपका इत संज्ञा, इसकी गणना नहीं करेंगे तो बचेगा केवल क और प। बाकी क प तो मैंने आपको सूत्र में बताया कचट तप। तो क च ट त प। ठीक है। तो 3 वर्ड जो है इसमें आपकी 11वें में जो है संयुक्त है, समायोजन है। और बाकी शेष जो है प्रथम वर्ण के अक्षर इसमें 12वें में है। जो उसमें से बचा वो 12वें में डाल दिया गया है। जो 11वें में बचा 2 वर्ड उसको किस में डाल दिया गया? माहेश्वर सूत्र में 12वें में डाल दिया गया। ठीक है। अब आपका ये जो है 7 से लेकर के 5 से लेकर के, ठीक है, 5 से लेकर के 12 तक, माने 5 माहेश्वर सूत्र से लेकर के 12 तक जो है आपका क्या है? इसमें व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है। ठीक है। और 4 जो है उपरोक्त जो 4 है ये स्वर हो गए। ठीक है। तो 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 8 ये हो गए और 8 4 12। कितने हो गए? 4 स्वरों में और 8 जो है व्यंजन में। तो 8 4 कितना हो गया? 12। बचा कितना? 2 माहेश्वर सूत्र बचा। तो ये 2 माहेश्वर सूत्र का क्या है? मैंने लिखा है 13वां माहेश्वर सूत्र शेष सिर। क्या लिखा है? आपको समझने के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है ये। शेष मतलब होता है सर्फ
और शेष माने होता है बाकी भी होता है। यहाँ शेष से हम भगवान शंकर का लेंगे, क्योंकि ये जो पाणिनि का माहेश्वर सूत्र है भगवान शंकर के द्वारा है, तो वही भगवान शंकर के सिर से हम यहाँ लेते हैं। तो शेष सिर मतलब भगवान शंकर के सिर। तो इसमें जो है आ जाएगा कौन कौन वर्ड, ये बड़ा स जिसको हम तालब्बी स, ये षटकोण स इसको मूर्धन्य स, और ये छोटा स जिसको दंती स कहते हैं, और र आपका क्या है इत संज्ञा है, इसको नहीं लेंगे। तो आप जानते हैं ये क्या है, ऊष्म व्यंजन है। क्या है, ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, तो उस व्यंजन में आप जानते हैं कितने वर्ड होते हैं, श श श और ह होती हैं। ठीक है, तो इस जो 13वां महेश्वर सूत्र है इसमें आपका 3 ले लिया गया है, श श श ले लिया, बचा क्या है। तो जो है बच गया है व्यंजन, जो उस व्यंजन का शेष वर्ण है, इसको 14वें में क्या बचा है। अब सिर्फ है हमको याद होता नहीं, और पाणिनि जी को भी नहीं था, इस नाते उन्होंने जो है इसमें ल इत संज्ञा लगा दिया। ठीक है, क्या लगा दिया, ल इत संज्ञा। तो इसमें एक ही वर्ण बचा है। ठीक है, तो ये जो है बचा है यही इत है, जो है एक वर्ण है जो उस व्यंजन का शेष भाग है। तो उस व्यंजन में भी इन्होंने 2 पार्ट कर दिया, जिसमें स श श ये जो है तालब्बी मूर्धन और दंती स को एक में कर दिया, उसको 13वां महेश्वर सूत्र है। और उसमें र जो है इत संज्ञा जोड़ दिया, और 14वें में जो उसमें व्यंजन में है बच रहा था उसको उन्होंने 14वें में ऐड कर दिया, और ल जो है इसमें इत संज्ञा जोड़ दिया। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो है मैंने अगर आपको जो है कविता के रूप में नहीं याद है तो आप जो है इसको बहुत आराम से याद कर लेंगे। इसको मैं एक शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ कि ये कैसे इन्होंने इसको पाणिनि ने कैसे जो है अपना वर्गीकरण किया है माहेश्वर सूत्र। तो पहले में इन्होंने क्या किया है, हर्ष स्वर ऐड किया है इसको 2 पार्ट में। उसके बाद दूसरा है दीर्घ स्वर, इसको भी 2 पार्ट में। उसके बाद 2 4 हो गया, कितना हो गया, 4 हो गया। और 5 से लेकर के 12 तक, ठीक है, मतलब 5 से लेकर के 12 तक जो है आपका क्या है, व्यंजन वर्ण है। ठीक है, तो ये हो गया कितना, 8 8 4 12 हो गया। बाकी बचा उसमें व्यंजन, उसमें व्यंजन को भी इन्होंने क्या किया है, 2 पार्ट में बांट दिया है। तो 4 8 12 और 12 2 14। ठीक है, यही 14 माहेश्वर सूत्र है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये जो है इसका मैंने बताया है, इसके पूर्व में भी बताया है, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा कि जो है ये माहेश्वर सूत्र का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। ठीक है, अब मैं आपको एक कविता के को जो कहानी थी उस कहानी के माध्यम से बता दे रहा हूँ, जिससे आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाए। ठीक है, तो मैं अब कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूँ, आप लोग एकाग्रचित होकर के सुनिएगा। जो थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन ये होता है कि आप बार बार जो है इनका वीडियो देखिए उनका वीडियो, इससे अच्छा है कि आप एक वीडियो देखिए जो आपके ध्यान में आ जाए कि कैसे कैसे जो है। मैंने आपको एक जो है कविता के माध्यम से बताया, ठीक है, दूसरा मैंने उसका व्याख्या किया, और तीसरा मैं बता रहा हूँ कहानी के माध्यम से। ठीक है, 3 प्रकार से इस वीडियो में मैं बताया है। जो आपको जैसे भी याद, अगर आप अलग अलग याद करना चाहते हैं तो अलग अलग याद करिएगा, अगर आप इसको तीनों को संयुक्त मिलाकर करते हैं तो संयुक्त प्रकार से याद करिएगा, जैसे आप याद कर पाएँ, लेकिन याद होना चाहिए। ठीक है, अब जो सूत्र मैंने बनाया है इसको कविता के कहानी के माध्यम से भी मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे अ ई उ री री क ई ऊ ग आय ओज, ये 4 प्रकार के फल हैं। एक पेड़ है, एक वृक्ष है, उस वृक्ष पर 4 प्रकार के फल लगे हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। मैं आपको यहाँ दर्शा कर दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए, देखिए ये आपका वृक्ष है। ठीक है, यहाँ कौन कौन कितने फल लगे हैं, 4 प्रकार के फल लगे हैं। ठीक है, और वो चारों फल क्या हैं, स्वर हैं। कौन कौन है, अ ई उ ड़। आप हमारे साथ बोलते जाइए। एक ये फल हो गया, दूसरा हो गया री री क, दूसरा फल हो गया, और तीसरा हो गया ए ओ उंग हो गया, और चौथा हो गया आय औ और च। ये 4 प्रकार का फल इस वृक्ष में लगा हुआ था।
तो कुछ बच्चे हैं छोटे छोटे, ठीक है, छोटे छोटे क्या हैं, बच्चे हैं। ये बच्चे जो है इस फल को देख करके जो है लालच कर रहे हैं या तोड़ना चाहते हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं, इस नाते उसको तोड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो इसको जो है ये बच्चे प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से हमको ये मिल जाए, ठीक है। ये फल जो लगा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए 4 प्रकार का फल लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। कितने प्रकार का लगा फल, 4 प्रकार का, और ये चारों क्या हैं, स्वरों के भेद हैं, ठीक है। ये स्वरों के क्या हैं, भेद हैं, ठीक है। ये ऊपर वाला 2 है हर्ष स्वर है और नीचे वाला 2 दीर्घ स्वर है। अब ये बच्चे इसको देख करके जो है तोड़ना चाहते हैं लेकिन तोड़ नहीं पाते हैं, तो ये क्या बोलते हैं, हाय वरट। जैसे कहते हैं अंगूर खट्टा, जब आदमी नहीं पाता है तो कहता है कि अंगूर खट्टा है, तो उसी प्रकार ये बच्चे जब जो है फल को नहीं पा रहे हैं, तोड़ पा रहे हैं, तो ये कह रहे हैं हाय, क्या कह रहे हैं, हाय, हाय वरट, कह रहे मैंने वरट, हाय वरट, क्या कह रहे हैं, हाय वरट। तो हाय वरट का मतलब होता है, यहाँ देखिए 2 वर्ड है, हाय वरट। तो यहाँ हाय मतलब एक तरह से उनको हो रहा कि किसी प्रकार यह मिल जाए, और वरट में र हटा दिए तो वट बचा, क्या बचा, वट। तो वट मतलब होता है वृक्ष, वट माने क्या होता है, वृक्ष। तो इस प्रकार से वो कह रहे हैं कि इतना यह पेड़ इतना बड़ा न होता, इतना विशाल नहीं होता, तो हम जो है इस फल को तोड़ लेते, लेकिन ये वट रूपी जो है वृक्ष जो है ये बहुत बड़ा है, इसको हम तोड़ नहीं पा रहे हैं। तो हाय हाय बच्चे करते हैं, तो क्या हो रहा है, हाय वरट। इससे आप कर लेंगे हाय वरट, तो हाय से आपका हो जाएगा है या वरट में वरट, ठीक है। तो हाय वरट हो गया, ये आपका हो गया 5वां माहेश्वर सूत्र, ठीक है। और 4 ये हो गया, ये 5वां माहेश्वर सूत्र हो गया। तब जब बच्चे नहीं पाते हैं तो प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, जिस प्रकार आप लोग जो है कोशिश कर रहे हैं शिक्षक बनने के लिए, उसी प्रकार जो बच्चे भी है जो है उस फल को तोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और प्रयास करने में परेशानी भी आती है, कठिनाई भी आती है, आर्थिक समस्या आती है, तो उसको भी झेला जाता है, लेकिन कोई बहाना नहीं चलेगा। तैयारी करने में जब जो प्रयास करता है वो सफलता अवश्य पाता है, और जो प्रयास ही नहीं करतेगा उसको क्या सफलता मिलेगी। तो प्रयास करने में बहाना नहीं चलेगा। तो ये बच्चे जो है कर्मठी हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, प्रयास बार बार कर रहे हैं, नहीं ये जो है फल पा रहे हैं, तो इन्होंने एक जो है वो किया प्रयास कि किसे मिलेगा, तो इन्होंने एक लठ लाया, लठ मतलब लाठी जो है व्यवस्था किया, और उस लाठी से उन्होंने झोरना शुरू किया। उसको क्या करना शुरू किया, आम को झोरना मतलब वो लाठी को जो से जो है तोड़ना शुरू की। तो यहाँ लठ की जगह पर क्या है, लड़ है। यहाँ उन्होंने किसका सहारा लिया, लाठी का। किसका सहारा लिया, लाठी का। ये सब किसका सहारा लिए, लाठी का सहारा लिए, ठीक है। तो यहाँ लठ न कह करके हम क्या कहेंगे, लड़ कहेंगे। क्या कहेंगे, लड़, ठीक है। लठ न कह कर क्या कहेंगे, लड़। तो ये लड़ जो है मतलब लड़ मतलब लाठी, तो ये लाठी से उन्होंने फल को तोड़ना शुरू किया। तो ये आपका हो गया कौन सूत्र, 6वां, ठीक है। उसके बाद फिर आ रहा है अमंगड़नम, अमंगड़नम। तो ये आप जानते हैं, ये जो अमंगड़नम है ये पंचमाक्षर है। क्या है, पंचमाक्षर है। तो ये जो है, ये जो लाठी तो 4 ही थी, लेकिन ये जो है बार बार 5 बार इन्होंने मारा। पंचमाक्षर मतलब 5 बार इन्होंने लाठी को, आम को मारा, ठीक है। तो जब 5 बार मतलब पंचमाक्षर से इन्होंने 5 मारा, तो 5वां अक्षर जो है कौन कौन सूत्र हो गया, 7वां सूत्र हो गया, कौन, अमंगड़नम, ठीक है। तो ये जो है 5 अक्षर है, पंचमाक्षर है, तो ये आपका 7वां सूत्र हो गया अमंगड़नम, ठीक है। तो मतलब 5 पंचमाक्षर है तो 5 बार लाठी को मारे, उसके बाद आम क्या होता है, नीचे गिर जाता है। तो 8वां सूत्र है झभय, झभय, ठीक है। तो जब झभय मतलब झप्पा, झरना वाला झ है, तो झोप्पा झोप्पा आप लोग कहते हैं ना कि जैसे अंगूर फड़ा है और चीज़ फड़ा हुआ झोप्पा झोप्पा है, तो ये जो था ये झोप्पा में था, और ये जब लाठी मारते हैं 5 बार मारते हैं तो ये जो है झोप्पा झोप्पा आम नीचे गिर जाता है, जिसमें क्या कौन वर्ड है, झ भ य। ये आपका 8वां माहेश्वर सूत्र हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, देखिए यहाँ लिखा है घड़धौस, ठीक है। घड़धौस का मतलब यहाँ घ ढ़ धौ श,
तो यहाँ जो है ध से आप समझिएगा धरी धरनी या धरा या धरती, तो उसके बाद वो जो है घड़ाम घड़ाम जो है घड़ धौस मतलब घड़ाम घड़ाम करके जो है धरती पर वो फल गिर जाते हैं। ये आपका हो गया 9वां माहेश्वर सूत्र। फिर आपका 10वां सूत्र है। 10वां सूत्र क्या है? जब गाढ़ दृश्य, ठीक है, तो जब ये गिरता है तो ये सोचते हैं कि ईश्वर ने हमारा बहुत हेल्प किया। जब गाढ़ दृश्य, ठीक है, तो ये आपका कौन सूत्र हो गया? 10वां सूत्र हो गया जब गाढ़ दृश्य। जब मतलब जब, गाढ़ माने ईश्वर, दृश्य माने देखा। या ये जो है ईश्वर को अपनी शुभकामना दे रहे थे कि हे ईश्वर आपने हमारा क्या किया? हेल्प किया, मैंने जिसका प्रयास किया वो सफलता हमको मिली, इससे हमारा जो है काम जो है पूर्ण हो गया, ठीक है। तो यह ईश्वर को धन्यवाद दे ही रहे थे। तभी क्या हुआ? 11वां सूत्र में खौफ छठा था। और ये क्यों जो है ईश्वर को याद कर रहे थे, ये 11वां में बताया गया है कि ये क्यों ईश्वर को याद कर रहे थे। खौफ छठा था चोट तव, ठीक है। तो जो ये जो है जब आम गिर रहा था तो ईश्वर को ये याद कर रहे थे कि कहीं आम हमारे ऊपर न गिर जाए। इनको इस बात का क्या था? खौफ था। क्या था? खौफ मतलब डर था। तो ये इस डर से ईश्वर को याद कर रहे हैं कि आम तो गिर रहा है लेकिन कहीं हमारे सर पर न गिर जाए। अगर सर पर गिर जाए तो क्या लग जाएगा? चोट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? चोट तब, मतलब वो ईश्वर को क्या, देखिए चोट तब लग जाएगा। क्या लग जाएगा? चोट तब लग जाएगा। अगर इनके अंदर जो खौफ था, वो छठा जो खौफ था, डर था, वो क्या डर था? उनको जो छठा डर था वो किसका डर था? वो चोट का डर था। तो ये डर रहे थे कि कहीं जो है हमको चोट न लग जाए, मतलब तब हमको चोट न लग जाए। तो ये जो है खौफ छठा था। ये जो खौफ छठा था ये किसका डर था? भय था चोट का था, कहीं हमारे ऊपर ही हमारे सर पर न गिर जाए। तो ये जो है जो इनका खौफ था वो सत्य साबित हुआ, ठीक है। तो सत्य साबित क्या हुआ? इनके जो है चोट लगी। कहाँ लगी? शेष सिर पर, जो हमारे 13वें सूत्र में है, शेष सिर। यह चोट इनको लगता है जो ये 13वें माहेश्वर सूत्र में है। इनका जो है सिर पर इनके चोट लगता है, ठीक है। तो बाकी जो है जब इनको चोट लगता है तो होता क्या है कि जब ये चोट लगता है तो इन अपने घर पर जाते हैं तो इनकी मम्मी और पापा जो है देखकर बहुत दुखी होते हैं। तो ये क्या बनाते हैं? चाय बनाते हैं। और चाय बनाकर या दूध गर्म करते हैं या चाय बनाते हैं तो बनाकर किस में लाते हैं? अपने बच्चों को पिलाने के लिए कप में। कितने में लाते हैं? कप में। कप मतलब एक गिलासा होता है जो चाय पीने वाला, तो वो कप में लाते हैं। कप ये, ठीक है। तो अब इस कप में लाए और वो कहाँ जो है, या तेल मान लीजिए मालिश करने के लिए आए। किस में लाए? जब चोट लग जाता है तो आदमी तेल लाता है मालिश करने। किस में लाता है? कप में लाता है। और जब कप में लाए तो कहाँ पर लगाए? सिर, शेष सिर, मतलब सिर के बाकी हिस्से में जहाँ जहाँ चोट लगा था वहाँ पर जो है इन्होंने, उनके माता पिता जी जो क्या किए, उनके शेष सिर मतलब जहाँ जहाँ चोट लगा था वहाँ वहाँ उनके तेल सिर का मालिश कर दिए। फिर 14वां क्या है? हल। हल मतलब ठीक हो गए। हल मतलब समस्या का समाधान। तो जब ये जो है लगा दिए तो बच्चे ठीक हो गए। फिर हल हो गया, मतलब समस्या का हल हो गया। जो इनके पास समस्या था, जो खौफ था, वह ईश्वर का भी हेल्प हुआ और माता पिता का भी हेल्प हुआ। तो इसी प्रकार आप लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें माता पिता का भी आशीर्वाद है, गुरुजनों का आशीर्वाद है, हम सभी का आशीर्वाद है और माता पिता का भी आशीर्वाद है। उसके बाद ईश्वर का भी शुभकामना आशीर्वाद है। तो इस प्रकार से हम यही चाहते हैं कि आप लोग जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जो आपके अंदर मनोरथ है, जो आपके अंदर मनोकांक्षा है, वह ईश्वर और जो है आपके गुरुजन और माता पिता के आशीर्वाद से अतिशीघ्र प्राप्त करें। और इस वीडियो को आपको अगर अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।